वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज तफसील से हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। ऑब्वियसली जब भी सियासत पे गुफ्तगू होती है आजकल तो इलेक्शंस का ही जिक्र होता है, मगर जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि पहला मरहला इलेक्शन स्केड्यूल के हवाले से जो मुकम्मल हुआ है उस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। जो कागज़ात अपने जमा करवाने थे ईसीपी के पास, जिन्होंने भी इलेक्शंस कंटेस्ट करने हैं, ये इरादा रखते हैं इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए, उन सब की जो तारीख़ थी कागज़ात जमा करवाने की वो 20 से 22 दिसंबर की थी। फिर कुछ पार्टीज़ के कहने पे ईसीपी ने इसको एक्सटेंड कर दिया 24 दिसंबर तक, यानी कि जो कल का दिन गुजरा है उस तक। मुल्क भर में पिछले 3-4 दिनों से जो थे हर पार्टी, हर जमात, हर जो इंसान है, मर्द औरत, जिन्होंने इलेक्शंस को कंटेस्ट करना है, वो सब अपने कागजात जमा करवाने में लगे हुए थे। अब बहुत सी इत्तला ये भी आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे उनको इजाज़त नहीं मिली कागजात जमा करवाने की। उनके बहुत से लोगों की तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए गए कि कहीं कोई कागजात लेकर दौड़ गया, कहीं जब वो गए तो आरओ मौजूद नहीं था, कहीं पुलिस जो थी उन्होंने उनको ब्लॉक करने की कोशिश की। बट अब जिस किस्म की इतलात सामने आ रही हैं तो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने कागजात जमा करवा चुके हैं। जमात तो इस वक्त ये दावा कर रही है कि सबसे ज़्यादा उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। ये जो मरहला है ये अभी गुजर गया। ऑब्वियसली अब जो स्क्रूटनी है वो आगे होगी, मालूम होगा कि किस के या कितने जो मशहूर लोग हैं उनके कागजात जो हैं वो रिजेक्ट हुए, उनको कोर्ट जाना पड़ा। ये मरहला तो बाद में आएगा, मगर ऑब्वियसली अभी के लिए कागजात जमा हो गए हैं। और उसमें भी बहुत दिलचस्पी का फैक्टर है हम जैसे लोगों के लिए जो इलेक्शंस को बहुत गौर से देखते हैं कि कौन से बड़े लीडर्स जो हैं वो कहाँ से इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं, उन्होंने कहाँ कागजात जमा करवाए हैं। जो बड़े लीडर्स हैं वो ऑब्वियसली जमात के जो हेड्स हैं वो एक से ज़्यादा जगह से इलेक्शन लड़ते हैं, उनका भी देखा जाता है कि कहाँ से वो देख रहे हैं। इसी हवाले से अगर हम बात करें इमरान खान साहब की तो उन्होंने इस दफ़े 2 जगहों से अपने कागजात जमा करवाए हैं, लाहौर से और मियाँ वाली से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस हवाले से हम कह सकते हैं कि ज़्यादा उनकी एक दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है वो मानसेरा से इलेक्शन लड़ेंगे, मरियम नवाज़ साहिबा सरगोदा और लाहौर से, शहबाज शरीफ साहब का कसूर लाहौर और कराची के हवाले से ज़िक्र हो रहा है। लाहौर में ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि मैदान खुला है, तो दूसरी तरफ आईपीपी के साथ जो उनकी सीट एडजस्टमेंट है उसका भी जिक्र जारी है। इन सब मामला पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जुल्काहिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, नुमाइंदा हैं डॉन लाहौर से, हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो जुल्करनैन ताहिर साहब। जी सर, बताएं, लाहौर में तो ऑब्वियसली लड़काना जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का है, शरीफ ख़ानदान हमेशा वहाँ से इलेक्शंस लड़ता है, पर सर इस दफ़े बहुत इंटरेस्टिंग चॉइसेस साथ में भी रही हैं। 2 चीज़ें अगर आप इन पे पहले रोशनी डालें। एक तो कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है उन्होंने लाहौर में भी 1 से ज़्यादा जगह पे अपने कागजात जमा करवाए हैं, प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली। और दूसरा ये कि शरीफ ख़ानदान में नवाज़ शरीफ साहब लाहौर के साथ साथ मानसेरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कराची से तो खैर पिछली मरतबा भी लड़े थे मगर साथ में कसूर से भी लड़ रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा का सरगोदे के हवाले से जिक्र आ रहा है। सर ये क्या मामला है, व्हाट इज द लॉजिक है? जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। देखिए, लाहौर बेसिकली पूरी शरीफ फैमिली जो है इसका कंसंट्रेशन लाहौर के ऊपर ही है, क्योंकि लाहौर इनका किला रहा है माजी में। अब लेटेस्ट क्या है ये तो वक्त बताएगा। आल्दो के हमें पता है कि जो पोल्स हैं, सर्वेस हैं, उसमें पॉपुलैरिटी इनका ग्राफ इनका नीचे है, तभी थोड़ी सी पैनिकी नजर आती है इनकी सफ़ों में। इसीलिए मरियम नवाज ने कम से कम 5 सीटों के ऊपर 2 नेशनल असम्बली की और 3 सूबाई असम्बली की लाहौर से नॉमिनेशन अपने पेपर जमा करवाए हैं। शहबाज शरीफ साहब इसी तरह देख लें कि लाहौर में 3 सीटों पे 2 प्रोविंशियल असम्बली की और 1 नेशनल असम्बली की। हमजा शहबाज जो कि लो प्रोफाइल में है सिंस उनका आउस्टर एज ए चीफ मिनिस्टर कोई 1.5 ईयर एगो, तो वो बिल्कुल लो प्रोफाइल में चले गए। हमें नजर सिर्फ कभी कभी वो जो इनका पार्लियामानी बोर्ड मीटिंग है उसमें नजर आते हैं, तो उन्होंने भी एक नेशनल असम्बली की सीट से
और एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट से कागजात जमा करवाए हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो है वो नेशनल असेंबली की सिर्फ एक ही सीट लाहौर से NA-30 से करवाए हैं और दूसरी मानसहरा है। तो इस तरह ये पूरा शरीफ फैमिली को आपके सामने है कि लाहौर ही पूरा फोकस में नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा और सेफ क्वेश्चन देने के लिए मरियम साहबा ने जो जिसे कह रहे हैं कि जो शुरू में 5 लाहौर में करवा दिए, तो सडनली जो कल उन्होंने सरगोदा सा करवाया, जिस वो 6ठी सीट हो गई, वो प्रोविंशियल असेंबली की है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन रखने के लिए, और आपको ये भी पता है कि वो एक तरह का दो के ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया नून लीग ने कि ये हमारी चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट होंगी, लेकिन उनके हस्बैंड जो हैं कैप्टन सफदर रिटायर्ड, तो वो साहब ने कहा है कि ये हमारी कैंडिडेट होंगी चीफ मिनिस्टर की, इसलिए वो 4 सूबाई असेंबली से चांस लेने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह अगर आप और ये शहबाज शरीफ साहब जो कसूर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वो इसकी क्या कसूर लाहौर के इतना करीब है, इन्होंने लाहौर भी चूज किया, कसूर भी चूज किया? हाँ जी, कसूर का वो रीजन अगर आप ये देखें, इनका जब भी वहाँ पे वो मलिक अहमद हैं, उनका आप कह लें कि पूरी उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और बाद में जो उनका काम शाम है वहाँ पे, और उधर उन्होंने काफी डेवलपमेंट फंड भी एलोकेट करवाया। इवन केयर टेकर गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया और 2 सक्सेसफुल जलसे किए हैं मतलब ऑफ लेट PML नून ने। उससे इनको लग रहा है कि हमारी पोजीशन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा जो फिर मतलब हाउस ऑफ शरीफ से एक बंदा तो फिर वहाँ से कॉन्टेस्ट करना चाहिए। कसूर में जाने की ये रीजन है, वहाँ पे कॉन्फिडेंट है। अच्छा सर, और अच्छा जुल्करनैन साहब ये बताइएगा कि अलीम खान के हवाले से भी बहुत गुफ्तगू हो रही है कि वो NA-119 गालिबन मरियम नवाज साहिबा वहाँ से लड़ना चाह रही थी, मगर अलीम खान साहब भी वो सीट मांग रहे हैं। जी जी बिल्कुल, देखें जो 119 है और 120 है, दोनों जगह पे मरियम नवाज साहबा ने भी जमा करवाए हैं और अलीम साहब ने भी वो इसमें करवाए हैं, और अलीम साहब ने 2 प्रोविंशियल में भी करवाए हैं। तो अभी तक चूंकि इनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं है, अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो ये सीट एक देते हैं, लेकिन इसके साथ आप सिर्फ ये भी ना देखें क्योंकि बाकी और कैंडिडेट भी इनके हैं। सरदार रियाज सादिक ने भी, और जो पुरम तो उनके बेटे हैं शेख रुहेल अस्कर, वो आगे, और एक वन ऑफ देम में अता तारड़ ने भी करवाए हुए हैं। तो ये दूसरे कैंडिडेट्स भी हैं जिनको इन्होंने अकोमोडेट करना है PML में। तो मतलब वो कहते हैं कि चलें कि हमने अगर कोई सीट अगर मरियम बीबी को ने छोड़नी है यहाँ पे, तो वो नून लीग का जो बाकी ये स्टालवार्ट हैं वही अकोमोडेट हों, ना कि अलीम खान। लेकिन एनीवेज वो जिस तरह से सब बातें चल रही हैं कि देखें 2 मेन इनके हैं, जहांगीर तरीन जो पैटर्न चीफ हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, और अलीम खान प्रेसिडेंट है। इन दोनों को अगर तो कोई भी सीट एडजस्टमेंट होती है, महदूद पैमाने पे भी होती है, तो इन 2 को तो एडजस्ट करना है। जिस तरह तरीन साहब ने वहाँ पे लोधरा और मुल्तान 2 जगह नेशनल असेंबली में वो खड़े हैं, तो लोधरा में वो लास्ट टाइम तो नहीं लड़े थे, लेकिन उनके बेटे लड़े थे, वो हारे थे। इसी तरह मुल्तान में भी, या अगर वो लोधरा नहीं अकोमोडेट करती, ओब्लाइज करती, तो PML नून शायद उनको मुल्तान में अकोमोडेट करते, क्योंकि ऑलरेडी साउथ में उनके पास क्वेश्चन है। आप देखें कि PML नून इलेक्टेबल्स वर्सेस PPP इलेक्टेबल्स, आपको ये ज्यादा साउथ में नजर आएगा। तो अच्छा ये बताइए जुल्करनैन साहब कि ये जो दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें PMLQ का, वहाँ अब ये इत्तलात आ रही हैं कि जो कागजात जिस तरह के जमा करवाए हैं कि चौधरी खानदान एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा। जी, इसमें जैसे कह लें कि सबसे पहले तो आपने वही नोटिस किया होगा जिस तरह से नॉमिनेशन पेपर्स का, क्योंकि पंजाब वो सूबा रहा है पाकिस्तान का जहाँ पे कागजात नामजदगी स्नैच करना आपने सबसे ज्यादा विटनेस किया होगा। और शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कैंडिडेट्स जैसे कह लें कि अगवा होते थे, अब ये कागजात नामजदगी अगवा होना शुरू हुए इस सारे सिलसिले में। और हमने इसमें बहुत सारी वीडियो वायरल भी देखी, उसमें मोहम्मद सलाही साहब की वालदा की हमने जो वीडियो देखी, जिस तरह से उनसे जो है स्नैच कर रहे हैं, जो कि आप ये कह लें कि नामालूम अफराद हैं। तो ये सिलसिला तो पूरा रहा। और चौधरी फैमिली वर्सेस चौधरी फैमिली में, चौधरी परवेज लाई फैमिली वर्सेस चौधरी शुजात हुसैन। चौधरी शुजात हुसैन वालों फैमिली का भी एक प्रॉब्लम है कि उनको नून लीग ने कोई गो हेड नहीं दिया कि हम आपको 2 सीटें दे रहे हैं या 6 सीटें दे रहे हैं। तो अभी तक वो बिल्कुल वो भी हवा में लटके हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट उनका गुजरात में चौधरी परवेज लाई का वर्सेस
सालिक हुसैन के साथ, जो कि बेटे हैं चौधरी शुजात हुसैन के साथ, ये एक्सपेक्टेड है। और लेकिन वो जाहिर है चौधरी सालिक इज एक्सपेक्टिंग के कोई ऐसा सीन बन जाए कि आगे स्क्रूटनी में जो है जो उनके राइवल हैं वो किसी तरह से फारिग हों, अदरवाइज कंपटीशन काफी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तान वेरी क्विकली जुल्करनैन साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के भी डिस्क्वालीफाई होने के कितने चांसेस लोगों को नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजर आ रहे हैं स्क्रूटनी स्टेज पे? देखें, तहरीक इंसाफ जो है वो तो इस टाइम पूरी तरह से पैसिमिस्ट है। उसका ऑप्टिमिज्म तो बिल्कुल ही जिस तरह से उनके कैंडिडेट, उनके सपोर्टर्स उठाए गए हैं और उनके नॉमिनेशन पेपर बहुत सारे लोग मैनेज नहीं कर पाए, तो उनको पूरा फियर है कि आगे चल के स्क्रूटनी में काफी सारे लोग फारिग होंगे। उसके बाद कैंपेन करने को तो बिल्कुल वो नहीं देंगे, लेकिन उनका ख्याल यही है कि वो सोशल मीडिया का टूल है, इसको यूज करते हुए एक जितने कैंडिडेट मैनेज कर गए कॉन्टेस्ट करने में, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में हो, तो वो सोशल मीडिया का टूल्स इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा शो पुट अप कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और वहाँ जो कागजात जमा हुए हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पंजाब में अमूमन 1 से 2 पार्टीज़ के दरमियान ही इलेक्शंस का फ़ैसला होता है। एक पार्टी अगर PMLN होती है तो दूसरी किसी ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आजकल ऑफ कोर्स सिचुएशन जो है क्लियर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी तरफ हमेशा बहुत सी जो सियासी जमातें हैं वो सब इलेक्शन में हिस्सा भी लेती हैं और मुख्तलिफ जो हिस्से हैं खैबर पख्तूनख्वा में उसमें मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो डोमिनेट करती हैं। इसी नज़रिए से जब हम देखें तो फिर जो कागजात जमा हुए हैं वो भी हमारे सामने हैं। पेशावर में ऑब्वियसली ANP जो है उसकी तरफ से बिलोर फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है। इस दफ़े भी ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब जो हैं वो NA-1 जो किसी ज़माने में होता था और अब NA-32 है, उधर से इलेक्शन लड़ेंगे। उनके सामने तहरीक इंसाफ की तरफ से शेर अफजल मरवत जो हैं वो मैदान में उतरेंगे। दूसरी तरफ डेरा इस्माइल ख़ान जो वहाँ ऑब्वियसली फैसल करीम कुंडी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान मुकाबला होगा। नवाज शरीफ साहब इस दफ़े मानसेरा से भी इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो लड़ेंगे। ये वो इलाका है जहाँ से अमूमन उनके जो कैप्टन सफ्तर साहब है, मरियम नवाज साहिबा के शौहर, वो इलेक्शन लड़ते हैं। जमात इस्लामी की तरफ से NA-6 में सिराजुल हक साहब उम्मीदवार हैं। परवेज़ खटक साहब जो आजकल बहुत एक्टिव भी हमें नज़र आते हैं जलसे वगैरह करते हुए, वो नौशहरा से इलेक्शंस 2 नशिस्तों पर लड़े हैं। सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीज़ मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं द न्यूज़ पेशावर। वेलकम टू द शो सर। जी अरशद साहब बताएं, जो इस वक्त सबसे इंटरेस्टिंग तो मेरे ख्याल में हम पेशावर की अगर पहले बात करें, ये वो इलाका है जहाँ ANP का भी गढ़ होता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहाँ बहुत मकबूल है। फिर नूर आलम खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के अब JUIFA में गए हैं, गालबन वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। जी बिल्कुल आरफा, ऐसा है कि चूंकि कागजात नामजदगी तो आपको पता ही है उसका जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया है, तो साथ साथ जो है वो लिस्टें भी फाइनल हो रही हैं। यहाँ क्योंकि पेशावर की अगर हम बात करें तो यकीनन पेशावर किसी वक्त में पीपल्स पार्टी का गढ़ था, तो उसके बाद ANP का गढ़ रहा। गुलाम बिलोर साहब ने यहाँ से कई मरतबा जीता। ये जो NA-1 कहलाता था, आजकल जो है NA-32 है, वहाँ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी इलेक्शन लड़ा है, आफ्ताब शेरपाव ने भी लड़ा है। यहाँ पे चूंकि हमारे सूबे में थोड़ी सूरत हाल ऐसी है कि बहुत सारी सियासी जमातें हैं और लीडरशिप भी यहाँ पे है। आप देखें यहाँ पे अगर हम देखें मुस्लिम लीग नून है तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिराजुल हक साहब है जमात इस्लामी के सरबराह हैं, मौलाना फजल रहमान JUI के सरबराह हैं, इसी तरह परवेज खटक जो हैं अपनी पार्टी के सरबराह हैं, कौमी वतन पार्टी है, आफ्ताब शेरपाव जो हैं वो 4 सदस्य इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप में और पार्टियों में हम खुद कफील हैं।
सुबह हमारा खुद कफील है। अच्छा सर, ये बताएं कि फिर ये नूर आलम साहब के और गुलाम बिलोर साहब और उनके सामने अगर शेर अफजल मरवत हैं तो आपके ख्याल में पलड़ा किसका भारी होगा? देखिए, सूरत हाल तो अभी अगर हम ग्राउंड पे जाते हैं तो मेरा ख्याल में कि जो एक परसेप्शन जो नजर आ रहा है लोगों की तरफ हम देखते हैं तो ज्यादा यहाँ पे जो वोट बैंक हमने देखा था पिछले इलेक्शन में भी अभी भी, तो पीटीआई का यहाँ पे पेशावर में, चूंकि आप देखें वहाँ उन्होंने तकरीबन सारी सीटें यहाँ से क्लीन स्वीप किया था, तो पेशावर का जो बड़ा मंसूबा है बीआरटी का, अब देखिए उसमें रोजाना लोग सफर करते हैं, तो वो एक वहाँ पे है। दूसरा ये कि यहाँ पे आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड ने बहुत ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया, तो अभी लोगों का जो वो है उसकी तरफ ज्यादा पीटीआई की तरफ उनका ज्यादा रुझान मुझे नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर है मुकाबला होगा, अभी तो सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई, और तहरीक इंसाफ का इशू ये आ रहा है कि उनसे बल्ला ले लिया गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कई हलकों पे तहरीक इंसाफ के 2-2, 3-3 और 4-4 उम्मीदवार भी खड़े हो गए हैं। सही। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इनके आपस में मुकाबला होगा, इनमें से किसी को निशान मिलेगा या ये इंडिविजुअल खड़े होंगे, तो मुकाबले बहरहाल बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए नवाज शरीफ साहब जो मानसेरा से खड़े हो रहे हैं, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? क्या वहाँ ऑब्वियसली ये जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बहुत जोर है, मगर क्या वो इस दफे हमें नजर आएगा? देखिए, हमारे सूबे में अगर आप देखें ना हजारा डिवीजन को, तो हजारा डिवीजन जो है वो ज्यादातर मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है। इसी तरह आप सदर्न रीजन जो आप देख लें क्वाड से लेके डीए खान तक, वहाँ जेयूआई का काफी होल्ड है। इसी तरह दीर का इलाका है तमरगरा, तो वहाँ जमात इस्लामी का होल्ड है। तो ये जो पिशावर की वैली है, यहाँ पे आप तहरीक इंसाफ और इसी तरह एनपी वगैरह का, यहाँ पे पिशावर मर्दान चारसदा को आप ले लें तो यहाँ पे, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है तो यकीनन वो अभी उनका एक रहता है तराजात वगैरह जांच पड़ताल कागजात की होगी। उन्होंने पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और जीते थे। अब सूरत हाल देखनी है कि उनके मुकाबले में कौन आता है, क्योंकि आजम स्वाति साहब का जिक्र हो रहा था सर। जी हाँ, आजम स्वाति साहब का है, लेकिन ये हल्का चूंकि देखे ना उधर कैप्टन सफदर साहब का अपना आबाई इलाका है ये, तो उनका वहाँ काफी असर रसूख है। और ये इलाका चूंकि मुस्लिम लीग यहाँ पे जीती रही है, अब मुस्लिम लीग में थोड़ी सी दड़ाबंदी इसलिए आई है कि सरदार मेहताब साहब ने, जो कि वज़ीर आला भी रहे खैबर पख्तूनख्वा के और मरकज में वफाकी वजीर भी रहे, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया हुआ है। वो आजाद हैसियत से इंतखाब लड़ रहे हैं एबटाबाद के इलाके से, तो ये थोड़ा सा वहाँ पे एक रिफ्ट आई हुई है। लेकिन यकीनन जब इलेक्शन कैंपेन चलेगी, और यहाँ पे अभी भी आपने देखा ना कि पीपल्स पार्टी से लोग जो अपना ये यहाँ पेशावर में भी लोगों ने बाद लोग जेयूआई ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा सर, वे रनिंग आउट ऑफ टाइम, वेरी क्विकली ये बताइएगा, परवेज खटक साहब नौशहरा से जीत रहे हैं कि नहीं आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है बड़ा कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन वो वहाँ पे काफी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, काफी बार बार जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनका जो वोटर था वो तहरीक इंसाफ का वोटर था। अब अगर वो तहरीक इंसाफ के वोटर से तो वोट नहीं ले सकेंगे, यकीनन उन्हें अपना वोट बैंक बनाना पड़ेगा। तो अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे थोड़ा सा, उनको मजीद वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जानेंगे बलूचिस्तान का हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का। ऑब्वियसली पिछले दिनों जो सियासी और हम कह सकते हैं इस्लामाबाद में सियासत रही है बड़ी पार्टीज़ के हवाले से, तो बलूचिस्तान का उसमें बहुत जिक्र भी रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जब नवाज़ शरीफ साहब वापस आए तो जमात की जो हम कह सकते हैं कि पहला कहीं का दौरा था, और जहां इत्तेहादियों से गुफ्तगू हुई, नए इत्तेहाद बने, तो वो बलूचिस्तान क्वेटा था। वहाँ ऑब्वियसली इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो बड़ी नेशनल लेवल पार्टीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, एक तरफ वो बहुत एक्टिव है, तो दूसरी तरफ जो सूबाई लेवल की जमातें हैं जैसे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बाप जिसका बहुत जिक्र होता है, सब पर भी नज़रें लगी हुई हैं। हवा बलूचिस्तान से जो उड़ेगी, कहा जाता है कि वो इस्लामाबाद ही पहुंचेगी और अपने साथ वो नेशनल लेवल की पार्टीज़ भी लाएगी। 16 नशिस्तें हैं नेशनल असेंबली की वहाँ,
जिसमें कहा जा रहा है कि 500 से ज़ायद जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ शहजादा जुल्फ़िकार साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, क्वेटा से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सर बताएं कागजात जो जमा हुए, ऑब्वियसली बाप पार्टी पे तो सबकी नज़रें थी ही, बाप पार्टी जिसके अब कुछ मेंबर जो हैं PMLN में चले गए, कुछ PPP में चले गए, कुछ बाप में ही रह गए। वो जो लोग सरफराज बुख्ती साहब, जाम कमाल साहब, खालिद मगजी साहब, क्या इन सब ने कागजात जमा करवा दिए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने कागजात जमा करा दिए और आपने ओपनिंग अपने रिमार्क्स में कह भी दिया और अच्छा खासा आपने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि हवा चलती है तो काफ़ी, और इस दफ़ा बलूचिस्तान को बड़ा फोकस किया है दो बड़ी पार्टियों ने, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी ख़बर थी। और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पहली दफ़ा शायद ये है, ना उनके वालिद ने कभी जमा कराया ना उन्होंने कभी जमा कराया, उन्होंने पशीन से कौमी असम्बली के लिए कागजात जी पशीन से जमा करवाया। अब उसमें दो बातें सामने आती हैं। एक बात ये सामने आती है, हालांकि उन्होंने डेरा इस्माइल खान से भी जमा कराए, अपने आबाई इलाके से, क्यों जमा कराए हैं ये बहुत बड़ा एक सवाल है। क्या वो जो एश्योरेंस उनको है कि या कोई ख़तरा है उस सीट पे, इंतखाबी तौर पर ख़तरा है, या पिछली दफ़ा जिस तरह उनको एक गिला था कि मुझे हराया गया, मेरे बेटे को जिताया गया लेकिन मुझे हराया गया, तो ये उनको ख़तरा है। और वो चाहते, हर हाल में वो चाहते हैं कि अपने आप को सिक्योर करें और अपने आप को बताएं, क्योंकि PDM के वो सरबराह हैं कि मैं पशीन में उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी जो महमूद खान अचकज़ई साहब का ग्रुप है, उन्होंने वाज़े तौर पर उनको कहा है कि हम आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि जो हमारी जो इत्यादी जमातें हैं उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो एक वाज़े तौर पर जो है उनकी बरतरी जो है वो दिखाई देती है कि बहुत आराम से जीत जाएंगे। ये हल्का हमेशा से JUIF जीतता आया है, किसी को भी वो खड़ा करते हैं हमेशा से वो जीतता है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो क्योंकि वो कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत, दूसरा ये है हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इस मौके पर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब छोड़ के चले जाते हैं पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी कल तक जिस तरीके से इलेक्टेबल्स बड़ी तादाद में नून लीग में शामिल हुए और फिर थोड़े से बचे कुछ उनमें शामिल हुए, लेकिन जब सरफराज बुख्ती साहब छोड़ के गए और वह इस्लामाबाद से वो जरदारी साहब के साथ गए तुर्बत, और तुर्बत में भी जाके उन्होंने कन्वेंशन किया, जरदारी साहब नसीराबाद भी आ रहे हैं आने वाले दिनों में, वहाँ भी जाके ऐसा लगता है कि अब इस रेस में पहले अकेले दौड़ रहे थे, आपके नून लीग दौड़ रही थी, अब ये लगता है कि पार्टी कुछ चेस करने में, कोई क्लोज चेजअप है उसका पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी को ऐसा लगता है कि हवा का झोंका ज़रा उनको भी मुस्तफीद करेगा। और या अच्छा शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बात ये बताइएगा कि सरफराज बुख्ती साहब इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, कहा जाता है कि उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने में कोई लोकल सियासत का भी ताल्लुक था। शाहजेन बुख्ती साहब को PMLN सपोर्ट करेगी गालबन, ये इनका कोई कंस्टिट्यूंसी या हल्के का मसला है सरफराज बुख्ती साहब का शाहजेन बुख्ती साहब से? इज दिस एन इशू? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि लोकल पॉलिटिक्स बुख्ती कबाइल में ना पीपल्स पार्टी कोई वहाँ कोई मैटर करती है। सरफराज बुख्ती साहब के वालिद साहब पीपल्स पार्टी में कभी रहे हैं, वहाँ मैटर नहीं करता है कोई नेशनल पार्टी, वहाँ शख्सियात की बात है। शाहजेन बुख्ती साहब और सरफराज बुख्ती मद्द मुकाबिल हैं, और यहाँ पर लगता है कि सरफराज बुख्ती साहब इसलिए गए हैं कि उनको अगर कोई ज़्यादा तादाद पीपल्स पार्टी की आती है तो वो एक दौड़ में शामिल हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून में, क्योंकि ऑलरेडी वो ये समझते थे कि जाम कमाल साहब और कुछ शख्सियात शायद उनके उसमें दौड़ में शायद उनको जगह ना मिले, तो बेहतर है कि पीपल्स पार्टी में वो जाएं और पीपल्स पार्टी में जाके वो शामिल हो जाएं। और अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में नाकाम भी रही यहाँ पर बलूचिस्तान में, तो एक अच्छी पोजीशन उनको मिल जाएगी। ये वजह है, और कोई इससे कोई खास वजह नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम बात करेंगे सिंध की।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे सिंध का। सिंध, देही सिंध में तो कोई तब्दीली मेरे ख्याल में किसी को उसकी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो डोमिनेशन है देही सिंध की वो जारी रहेगी, मगर कराची में इस दफ़े बहुत एक्टिविटी नज़र आ रही है। MQM और PMLN भी अभी तक कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सके, दोनों ही वहाँ इंतखाब लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतर आई है। जमात इस्लामी भी इस दफ़े बहुत पुरुमीद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो है, मगर मालूम नहीं कि वो इलेक्शन किस हद तक कंटेस्ट कर पाएंगे कि नहीं। इन सारे मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौली काजी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन किया है। इन्होंने बहुत गहरी नज़र रखते हैं सिंध पे। वेलकम टू द शो सर। सर, अगर थोड़ा सा पहले आप कराची का बताएं कि ये जो इत्तेहाद की बात हो रही थी PMLN और MQM में, मगर अब तो लग रहा है कि वो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के सामने इलेक्शन कंटेस्ट करने को तैयार है। मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये लास्ट मिनट एक खींचातानी हो रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे मुस्लिम लीग नून और MQM का तो कोई सेटलमेंट होना ही है और वो हो जाएगा। अब अगर मुस्लिम लीग नून को ही थोड़ा अगर कॉर्नर करना है, अगर नेशनल लेवल पे कोई, जैसे हम देख रहे हैं कि IPP को पंजाब में, या वो एक्सपेक्टेड बलोच लीडर्स जिनको जाना था नवाज लीग की तरफ, उनको अब इशारा पीपल्स पार्टी का मिल रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर तो आई कांट से अबाउट इट, लेकिन वैसे ज्यादातर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को एक आध सीट पर ही ये चाह रही है अकोमोडेट होना, तो और फ्यूचर हुकूमती सेटअप अगर साथ बनना है तो आई थिंक MQM जो है वो ज्यादा नाराज नहीं करेगी नवाज लीग को। तो कराची में जो सिचुएशन 2018 में हमने PTI की तरफ MQM को जो स्क्वीज हुई थी और वो सीटें, तो अब कोशिश होगी MQM की कि वो सारी सीटें अपने नंबर जो है कराची हैदराबाद में, वो अपने नंबर जो पुराना नंबर 2013 और 2008 की तरह वो इलेक्शन जी अपना नंबर और स्कोर अपना वापस बहाल कर सके। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लियारी की सीट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सी सीट्स देख रही है कराची में? ऑफ कोर्स लियारी इनकी पॉकेट होगी, मलिर की तरफ इनका खासा इम्कान होगा, फिर ये जो किमाड़ी और इस तरफ से तो सेंट्रल से बाहर जो कराची सेंट्रल है, आउटस्कर्ट्स हैं कराची के, हाँ, उसमें उस तरफ वो कोशिश तो करेगी पीपल्स पार्टी। ये डिफेंस क्लिफ्टन की तरफ भी कोशिश करेगी। सर, GDA और PMLN के इत्तेहाद का बहुत जिक्र हो रहा था, बशीर मेमन साहब बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि वो जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कम हुई हैं, तो लगता है कि अब देही सिंध में कोई उनको चैलेंज नहीं होगा GDA या PMLN के नई लीडरशिप से। देखिए, इसमें दो रुख हैं बात के। एक तो ये है कि जो अब इंटीरियर सिंध में भी मैनेजमेंट की इलेक्शन होती है। किसी जमाने में पीपल्स पार्टी जब मोहतरमा शहीद होती थी तो एक पॉपुलर वोट बैंक बहुत ज्यादा था पार्टी का, अभी भी होगा, अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलिमिनेट हो गया है, लेकिन पिछले हमने 15 साल में देखा कि पीपल्स पार्टी इज मोर इनटू कि मैनेजमेंट की, कि लोगों को जोड़ लिया जाए, जो इलेक्टेबल्स हैं उनको साथ रखा जाए, और एक मैनेजमेंटल जो कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स होती है उसमें ज्यादा फोकस हो गया है। लेकिन डेफिनेटली जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट्स इनके अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर है, वो हमेशा से ही था और आज भी है। सिर्फ फर्क ये होता है कि जब पीछे से मैनेजमेंट ठीक होती है तो वो राइट इलेक्टेबल राइट टाइम पर राइट साइड पे कर दिए जाते हैं। तो कभी GDA था, कभी SDA था, कभी क्यू लीग था, कभी एक जमाने में नून लीग थी। तो अभी जो GDA है उसको अगर पीछे से अभी ऐसा फील नहीं हो रहा कि सारे इलेक्टेबल्स उनको प्लेट में रख के दिए जा रहे हो, बल्कि इलेक्टेबल्स की अभी भी जो मेजॉरिटी है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। लेकिन एज आई वाज सेइंग कि जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट है उसको मोबिलाइज भी नवाज लीग और GDA अभी तक मास लेवल पे करने में कामयाब नहीं हुई है, बल्कि एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तो सर मतलब कि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये टेलीविजन पर शोर ज्यादा है, ऑन द ग्राउंड GDA और PMLN ने कोई एफर्ट नहीं किया।
नहीं, एफर्ट है, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। सही। अब इस वक्त पीपल्स पार्टी बीइंग इन पावर फॉर द लास्ट 15 इयर्स, 15 साल से वो पावर में रहे हैं, दे हैव रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, यूसी लेवल पर उनकी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। तो मैनेजमेंट में हर मतलब जीडीए को या नवाज लीग को मैनेजमेंट में की पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी को आउट मनोवर या आउट क्लास करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो जो इधर गुस्सा है ड्यू टू गवर्नेंस एंड अदर रीजंस, जो एंटी पीपल्स पार्टी वोटर है, जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, इंडिपेंडेंट वोटर है, उसको कोई भी ये मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई नैरेटिव देने में सिंध में ये एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेज, नवाज लीग या जीडीए ये अभी तक कामयाब नहीं हो रहे, मतलब एफर्ट ही नहीं हो रही, कामयाब और नाकाम की बात की बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।